हेलो डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे मैजिकल इंग्लिश वर्ड हैं जिन्हें सीखकर आप लोगों के दिलों पर राज करने वाले हो। तो चलिए, पहला वर्ड है माई। एम वाई को हम माई पढ़ते हैं। माई का मतलब मेरा होता है। THEY दे। दे का मतलब होता है वे। मी मतलब होता है मुझे। THIS तेज। तेज का मतलब यह होता है। HER को हम हेयर पढ़ते हैं। हेयर का हिंदी मतलब होता है यहाँ। WHAT को वाट पढ़ेंगे। वाट का मतलब होता है क्या। YOUR योर का मतलब होता है आप, आपका। THEM को हम देम पढ़ते हैं। देम का मतलब होता है उन्हें। YOU को हम यू पढ़ेंगे। यू का मतलब होता है आप या तुम। THAT को दैट पढ़ते हैं। दैट का मतलब होता है वह। THERE को हम देयर पढ़ते हैं। देयर का मतलब होता है वहाँ। WHY को हम वाई पढ़ते हैं। वाई का मतलब होता है क्यों। और को हम आवर पढ़ेंगे। आवर का मतलब होता है हमारा। THEIR को हम दियर पढ़ते हैं। दियर का मतलब होता है उनका। HE को हम ही पढ़ते हैं। ही का मतलब होता है वह। THESE को हम देश पढ़ते हैं। देश का मतलब होता है इन। WHERE को हम वेयर पढ़ेंगे। वेयर का मतलब होता है कहाँ। WHEN को हम व्हेन पढ़ते हैं। व्हेन का मतलब होता है कब। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे छोटे वर्ड से हम बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस तो मैं यहाँ कुछ वर्ड्स की से रिलेटेड सेंटेंसेस आप लोग को बताने वाली हूँ। अगर बाकी वर्ड्स के सेंटेंसेस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, यहाँ पे पहला वर्ड्स है माई का। तो माई से अगर हमें सेंटेंसेस बनाना है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे हम हिंदी में कहते हैं माई नेम इज़ राहुल। माई नेम इज़ राहुल। तो सॉरी, ये इंग्लिश है। इंग्लिश सेंटेंस में हम कहते हैं मेरा नाम राहुल है। तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं माई नेम इज़ राहुल। देखिए, यहाँ पे माई का सेंटेंस बन गया। अब आपको दे का यूज करना है। ठीक है, दे का हिंदी मतलब वे होता है। तो आप कहेंगे दे आर माई फ्रेंड्स। वे मेरे दोस्त हैं। वे मेरे दोस्त हैं। तो इंग्लिश में हम कहते हैं दे आर माई फ्रेंड। ओके। अब मी का यूज करता है। मी का मतलब मुझे होता है। तो हम कहते हैं प्लीज़ हेल्प मी। कृपया मेरी मदद करें। तो इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ हेल्प मी। ओके। दिस का यूज़ करना है। तो हम जैसे कहते हैं ना, यह किताब मेरी है या पेन मेरा है, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई पेन, या दिस इज़ योर पेन। ठीक है, इस तरह से हम दिस का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है हेयर की। हेयर HERE हेयर। तो हेयर का प्रयोग है। तो हेयर का हिंदी मतलब होता है यहाँ। तो हम कह सकते हैं कम हेयर। ओके, कम हेयर, यहाँ आओ। कम हियर। वाट का आ गया वाट। देखिए, तो WHAT को वाट पढ़ते हैं। वाट का मतलब क्या होता है। अब वाट का प्रयोग करना है तो हम यह से बोल सकते हैं तुम्हारा नाम क्या है। और इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम। इस तरह से हम वाट का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही बोलना चाहूँगी, अगर इन सारे शब्द, जितने भी शब्द इस पेज पे आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को इनके सेंटेंसेस और उसकी हिंदी मीनिंग चाहिए, तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इस तरह से आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश को सीख जाएंगे। और तो प्लीज़, और हो सके तो जो योर आपका है, योर मतलब आपका होता है, इस एक सेंटेंस आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस क्लासेस। लाइक एंड सब्सक्राइब।